राजधानी के रेलवे स्टेशन पर ऑटो यूनियन द्वारा ऑटो चालकों की मदद की जाती है। यह यूनियन ऑटो चालकों से 10 या 20 रुपए वसूलने के आरोपों से घिरी रही है। कुछ ऑटो चालकों ने इस रकम को लेकर विरोध जताया और आरोप लगाया कि यह पैसे जबरन वसूले जाते हैं। हालांकि यूनियन का कहना है कि जो चालक यह रकम अदा करते हैं उन्हें आर्थिक रूप से मदद दी जाती है। एक ऑटो चालक जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा था, उसने बताया कि जब कहीं से मदद नहीं मिल रही थी तो ऑटो यूनियन ने उसे इलाज और घर चलाने के लिए सहायता प्रदान की। इस तरह कई ऑटो चालक हैं जो समय समय पर इस यूनियन की आर्थिक मदद प्राप्त करते हैं। यूनियन के द्वारा की जा रही इस मदद की प्रक्रिया को लेकर अब तक विवाद जारी है। यूनियन कई ऑटो चालकों की मदद करने का दावा करती है। सानू भाई संघर्ष करो, संघर्ष करो। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सानू भाई संघर्ष करो, सानू भाई संघर्ष करो। शाहनवाज है, ऑटो स्टैंड का अध्यक्ष हूँ मैं, जिससे कारण से मैंने यहाँ पर सुविधा है मैंने जो निकाली थी। इससे पहले कार के अंदर बहुत ज़्यादा अवैध तरीके से काम होते थे। लोग बागों को परेशान कराया जाता था, सवारियों को बदतमीजी करी जाती थी, गुंडा करी जाती थी और हिंदू मुसलमान भी बहुत होता था सर। जिससे कारण से जब मुझे इन लोगों ने यहाँ पर बुला के जब मुझे अपना अध्यक्ष बनाया है और जब से लेकर फिर मैंने अपने नियम अनुसार यहाँ पर थोपे हैं। नियम अनुसार सबसे नंबर 1 ये है कि सबसे पहले आप अपनी गाड़ी चलाओगे तो अपनी वर्दी पहनोगे। दूसरी बात, आप सवारियों से कोई बदतमीजी नहीं करोगे। तीसरी बात, किसी से शराब पी के भी नहीं आके आप अपनी गाड़ी चलाओगे। और जिसकी आज वो मेरी यूनियन के हिसाब से मैं आज 10 रुपये जैसे अपनी यूनिटी एक होती है तो यूनियन के अंदर 10 रुपये अपने जमा करे जाते हैं, जिनके उसका फ़ायदा लाभ मैं ऐसा देता हूँ 10 रुपये का। किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी के घर में मौत मैयत हो जाए, किसी के पेपर ख़त्म हो गए, किसी को कुछ काम गाड़ी में काम वाम करवाना है, तो इन चीज़ों के अंदर मैं मदद करता रहता हूँ। और यहाँ पर मैंने ये भी निकाला है अपने ऑटो वाले यूनियन वालों से मैंने एक ही बात बोली है, भैया आपको जैसे किसी से आप लोग उधार लेते हो, किसी से ब्याज लेते हो, तो उसको क्या आप लोगों का धंधे पानी चलते नहीं है। तो ये अपनी एक सदस्यता मैंने जो बनाई है, जिससे कारण 10 रुपये मैं आपसे लूँगा। जैसे कल के दिन आपको 2, 4, 5 हज़ार रुपये की जरूरत होती है तो बिना ब्याज के मैं आपको पैसे दूंगा। सर जो आरोप लगे हैं वो किस प्रकार आरोप लगे? आरोप ये लगे हुए हैं साहब, हम गुंडे हैं, बदमाश हैं। आज मैं गुंडा बदमाश होता तो सर मेरा पासपोर्ट, आज मेरा वीज़ा नहीं होता। आप थाने वजरिए के अंदर भी गाइड पता कर सकते हैं मेरे बारे में हम, और जो आगे यूनियन के लोग हैं उनके बारे में आप थाने के अंदर गाइड भी पता कर सकते हैं। तो जो आरोप लगे वो क्या बेबुनियाद है? आरोप बेबुनियाद है सर जी, सारे आरोप बेबुनियाद है। जो असामिक तत्वों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। जो हमारी यूनियन यूनिटी से एक साथ सब चल रही, मिलजुल के चल रही, हिंदू मुस्लिम ऑटो एकता यूनियन जो चल रही है, एक परिवार के साथ चल रही। इस परिवार में कुछ लोग जो हैं, कुछ 10-15 लोग हैं जो इसको भंग करना चाह रहे हैं, हम लोगों को बदनाम करना चाह रहे हैं। क्या लोग कमीशन कर रहा है, उनका ब्याज का काम चलता है, शराब पी का आवर्ता करते हैं पब्लिक के साथ। अभी मेला लगता है, मेले में पब्लिक आती है, उनके साथ आवर्ता करते हैं। जो लोग दारू पी के इनसे मना करा जा रहा है कि भाई आप अपने नियम से आप गाड़ी चलाइए, जो नियम हमारा नियम फॉलो नहीं कर रहा है और हमारे ऊपर झूठे आरोप लगा के हमारी समिति को और हमको बदनाम कर रहा है। सर नाम बताइए। मेरा नाम संजय बाता, मुझे 23 साल हो गए ऑटो चलाते हुए। मेरे अभी बच्चों के एडमिशन के लिए मैंने यूनियन से पैसा लिया, बिना ब्याज के 5,000 रुपये लिए मैंने, और जो मैंने अपने बच्चों के लिए फीस भरी है। आज ये यूनियन से बिना ब्याज के मेरे बच्चे कम से कम पढ़ तो रहे हैं स्कूल में। आज और भी लोग हैं, इन लोगों के भी काम हो रहा है। और ये दूसरे जो असामाजिक तत्व कांग्रेसी लोग हैं, ये हम लोगों को बिल्कुल बदनाम करे जा रहा है। हम लोगों के प्रति मीडिया में झूठी अफवाहें फैला रहा है, इससे हमारे मान सम्मान पर ठेस पहुंच रही है, हम लोगों के परिवार में ठेस पहुंच रही है, हमारे बाल बच्चों पर ठेस। इस मामले में थाने में भी जाएंगे कंप्लेंट करने? हम बिल्कुल थाने में भी कंप्लेंट कराएंगे और एसपी के पास भी जाएंगे, डीएसपी के साथ भी जाएंगे, प्रशासन के साथ भी, कलेक्टर के पास भी जाएंगे। हम सभी जगह जाएंगे। और हम जिस माध्यम से, जिस मंडल के उससे चल रहा है, हमारे नेताजी को भी बदनाम करा जा रही है, हमारी यूनियन को बदनाम करा जा रही है। और कोई पूरे ऑटो यूनियन वाले नहीं है। ऑटो एकता यूनियन जिंदाबाद। हम इस चैनल के माध्यम से क्या हमारी बात सरकार तक, पुलिस तक, प्रशासन तक पहुँचाना, हम आपके चैनल के माध्यम से हमारी सारी बातें जो है आपके चैनल के माध्यम से हम हमारे आरपीएफ टीआई साहब के तक, जीआरपी थाने के टीआई साहब, बजरिया थाने के टीआई साहब, प्रशासन शासन को आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से अपनी आवाज़ आप पहुँचाना चाहते हैं कि हमारे साथ अत्याचार हो रही है साहब। कुछ असामाजिक तत्व जो है जो हमको बहुत ज़्यादा परेशान करा जा रहा है, क्या मानसिक तौर से परेशान करा जा रही है, शारीरिक तौर से परेशान करा जा रही है। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, ये हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं हाथ जोड़ के।
अपनी यूनियन के हिसाब से लोग बात जो जुड़े हुए हैं, जैसे ये हमारे डिम्पी भाई हो गए, इनको कैंसर पेशेंट, इनकी भी आहिस्ता उसी 10 रुपए के अंदर हम लोगों ने मदद करी गई है। क्या आपकी मदद की गई? जी हाँ, इनको जो आरोप, जी हाँ, ऑटो यूनियन से मदद मिली हमें, करीब 5-6 हजार रुपए मिली हमें मदद। ये जो आरोप इनके ऊपर लगे ये गलत है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये विनोद माली जी, हमारे लिवर में शिकायत हुई थी, हमारे को भी इन्होंने 6,000 रुपए दिए हैं, 1,500 रुपए अलग से दिए थे। इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, नहीं चाहिए इनको ये पैसा। सर ऐसा तो नहीं लगा कि मीडिया आया तो इनके दबाव में कोई दबाव नहीं कोई जगह है। नहीं है। हमको भी मिला था, भाई का भी हाथ टूट गया था, इस भाई को को भी हाथ लेके गया था यूनियन द्वारा। भाई मैं 15-20 दिन घर पे पड़ा रहा था। भाई ने मुझे अपनी जो भी मदद है यूनियन की तरफ से दी गई थी, 2-3 हजार रुपए ने दिए थे मुझे, जिसमें कोई मुझे वापस नहीं देना। मतलब जो आरोप लगाया वो गलत है। बुनियाद है भाई को, ये भी आएंगे भाई यूनियन की मदद हुई। सर आपको मदद मिली? कुल मिला के मेरा नाम लखन बाथम है। जो और जो आरोप 10 रुपए के आरोप लगाए जा रहे हैं, ये सारे झूठे हैं, ये गलत है। हमारे जो भी यूनियन का हम सब लोग एक होके 10 रुपए जो इकट्ठे करके देते हैं, 10-10 रुपए देते हैं, जैसे हम लोगों की यूनियन के लिए काम में आते हैं। जैसे हमारे लिए अभी 2,000 रुपए की जरूरत पड़ गई थी, ब्याज से लेने गए तो कोई ने नहीं दिए। जीएसटी वाले 10 मतलब 2,000 रुपए के 10 रुपए % से ब्याज ले रहे थे, लेकिन हमारी यूनियन से हमें 2,000 रुपए मिले, अभी तक हमने वापस नहीं। सर क्या लगता है जो 10 रुपए यूनियन से बिल ले रहे हैं और आपको फायदा पहुंच रहा है, तो जो और लोग जो ब्याज से पैसे थे उनको तकलीफ हो रही है इस मामले में? तकलीफ हो रही है। ये बात सही है। जो अपन दूसरे से ब्याज से लेते हैं ना, तो वो उनको तकलीफ हो रही है, मतलब हमें यूनियन से मदद मिल रही है, वो ना मिल सके, समझ रहे? ये बेकार ताकि है। आप उनसे ब्याज से पैसे ले। और उनका ब्याज बंद हो गई, स्टेशन का ब्याज से पैसे का कारोबार चलने करवाते थे। और सीओ धाम के आधे पैसे चाहिए उनको। सर जो आरोप लग रहे हैं, क्या आरोप है और क्या निराकरण किया? सर आरोप तो ज़बरदस्ती के लगाए गए हैं, ये हमारे पर कोई अपराध नहीं है, कुछ नहीं है। और ये जो है ये लोग कुछ गुंडे बदमाश हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं सर। बहुत त्रस्त आ गए हम सर, हर कभी कोई भी चैनल वालों को बुलवा लेते हैं और स्पीच छाप देते और ज़बरदस्ती में बदनाम करके रखा है सर हमको। आज सभी ऑटो वाले आपके साथ खड़े हुए हैं? जी ये हमारे अध्यक्ष साहब है शानू खान। सर आपका नाम बताइए पहले। सर मेरा नाम अमजद अली है सर। एक मिनट।